हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उनके जनरल फॉर्मूले की बात करी और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ कंपाउंड्स हमने बनाए, उनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को बनाया। इस लेक्चर में हम लोग ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप्स को भी हम स्टडी करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैं ना एक कार्बन कंपाउंड बना रहा हूं, ये मेरे 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ठीक है, या ऐसा हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं बना नहीं रहा, हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक ये हो गया। मैं एक ऐसा, ये 5 है ना, एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एक। अब आप मेरे को बताओ, ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन की चेन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। टोटल मैंने कितना, 1 2 3, मैंने 4 कार्बन की चेन वाले कंपाउंड्स बनाए। अब आप मेरे को बताओ इसमें से कौन सी स्ट्रेट चेन है और कौन सी ब्रांच चेन है। ब्रांचिंग, ब्रांच तो पता ही होगा, ब्रांच। ठीक है, इनमें से देख के बताओ कौन सा कार्बन कंपाउंड ऐसा है जो स्ट्रेट चेन वाला है और कौन सा कार्बन कंपाउंड ऐसा है जो ब्रांच्ड है। पहला वाला आपको स्ट्रेट चेन दिख रही होगी, दूसरा, तीसरा और चौथे में आपको ब्रांचिंग दिख रही होगी ना, ब्रांचेस दिख रहे होंगे आपको। ठीक, चलिए अब इसको यहीं छोड़ते हैं। आपको मैंने दिखा दिया ना, मैंने 4 बनाए, आपने अपने हिसाब से बता दिया। फर्स्ट वाला जो है वो स्ट्रेट चेन है सर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो मेरी ब्रांचिंग। ठीक, अब इससे हट के एक जनरल लाइफ एग्जांपल पर आते हैं। आपने कोकोनट का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल ऐसे लंबा सा सीधा सा पेड़ होता है, उसकी स्टेम बना रहा हूं खाली में, ऐसे होता है, ऐसा पेड़ होता है ये। ठीक है, कोकोनट का ब्रांचेस नहीं होते ना, इसमें ब्रांचेस नहीं होते। ये मेरा कोकोनट का पेड़ है और इसमें कोई ब्रांच नहीं है। मान लेते हैं कोकोनट का पेड़ किसी वजह से ज्यादा बेंड हो जाए, ऐसे हो जाए, ज्यादा बेंड हो जाए, तो यहां अब बताओ क्या इसमें ब्रांच आ गई? इसके बेंड होने से क्या ब्रांचेस आ गई? कहोगे नहीं सर, ब्रांच कहां से आई इसमें, ये तो स्ट्रेट ही पेड़ है, बस ये मुड़ गया हल्का सा, ये तो झुक गया हल्का सा, है तो ये स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। तो ब्रांचेस का मतलब आप क्या समझते हो? अगर ट्री की ब्रांचेस की मैं बात करूं, ब्रांचेस का मतलब ये होता है जैसे ये स्टेम है मेरी और स्टेम से ये ऐसे ब्रांचेस निकली हुई, यानी कि मैं इधर भी जा सकता हूं, अगर मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूं तो मैं इस ब्रांच को भी पकड़ के ऊपर चढ़ सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं और मैं इधर। मेरे पास 3 रास्ते हैं कि मैं किधर जाना चाहता हूं। ठीक है, इसमें तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं चढ़ूंगा तो सीधे ऊपर ऐसे ही चढ़ूंगा। ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मैं चढ़ूंगा इसमें ऊपर तो मैं सीधा इसमें ऐसे चढ़ूंगा, इसमें भी सीधे चढ़ूंगा तो सीधे ऐसे जाऊंगा। इसमें मेरे को कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को सीधा सीधा ऊपर जाना है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में मेरे पास 3 रास्ते, मैं या इधर चला जाऊं या इधर चला जाऊं या इधर चला जाऊं। अब सेम लॉजिक आप इसमें लगाओ। अब बताओ कितने ब्रांच, अब कौन इसमें बताओ किसमें ब्रांच है किसमें ब्रांच नहीं है। फर्स्ट वाले की बात करते तो फर्स्ट वाले में मैं सीधा सीधा जा रहा हूं, इस कार्बन को पकड़ा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, मुझे सीधा ही जाना है इधर, तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन हो गई। क्या हो गई? स्ट्रेट चेन। इसकी बात करते हैं। यहां पर देखो, मैं यहां से यहां गया, अब कहोगे सर ये ब्रांच लगी। देखो ब्रांच का मतलब होता है ना, उस पॉइंट पर आपके पास मल्टीपल वेज है, आप किधर जाना चाहते हो। इस कार्बन के बाद तो फिक्स है कि मुझे नीचे ही जाना है और इसके बाद इधर जाना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कहीं, जैसे यहां पर पेड़ हल्का सा झुक गया है, लेकिन जाना तो मुझे एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ही जाना है। मेरे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं कि या तो मैं इधर निकल जाऊं या तो मैं सीधे निकल जाऊं। अगर यहां पर ऐसे ही ये चीज यहां कुछ ऐसे ऊपर की तरफ निकली होती तो मैं कहता या तो मैं ऊपर चला जाऊं या तो मैं इधर चला जाऊं, तब यहां ब्रांचिंग आ जाती। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है, मैं जब जैसे यहां पर पहुंचूंगा उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे को इधर ही जाना है इस कार्बन के पास, और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन, मेरे को इधर जाना है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। ये भी क्या है? स्ट्रेट चेन है। ये भी कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है। ये देखो यहां से इसके पास पहुंचा, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता थोड़ी, मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे इधर ही जाना है।
मैं इधर गया, फिर यहाँ पहुंचा, इसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे को इधर ही जाना, तो मैं इधर पहुंच गया, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से यहां पहुंचा, इसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे को इधर ही जाना है, मेरे पास इधर जाने का या इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मेरे को इधर ही जाना है, तो मैं इधर ही जाऊंगा। उसके बाद यहां पहुंचने के बाद मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि मैं किधर जाऊं, मेरे को नीचे ही जाना है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। ये सभी स्ट्रेट चेन थी, इसमें किसी में ब्रांचिंग नहीं थी। ब्रांच कार्बन कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि ब्रांचेस कब मानी जाती हैं, कब कार्बन कंपाउंड से ब्रांचिंग मानी जाती है कि ब्रांच लगा हुआ है। तो वहां पर कंडीशन क्या है ब्रांचिंग की? ब्रांचिंग की कंडीशन ये है कि एक कार्बन पर आने के बाद, एक पॉइंट पर आने के बाद आपके पास 2-3 रास्ते हैं कि आप किधर जाना चाहते हो, उस कंडीशन में ब्रांचिंग आ जाती है। सपोज दैट अब मैं एक ब्रांच कार्बन कंपाउंड आपको बना के दिखाता हूं। अब देखो, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इधर इस कार्बन पे पहुंचा, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ऊपर वाले कार्बन की तरफ जाऊं या तो मैं इधर जाऊं, तो ये ब्रांचिंग हो गई। अब मेरे पास दो रास्ते आ गए, या तो मैं ऊपर कार्बन के पास जाऊं या तो मैं सामने वाले कार्बन के पास जाऊं, तो यहां पर इस कंडीशन में ब्रांच आ गई। एक 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 कार्बन को आपको ब्रांच मानना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और देखते हैं, यहां से स्टार्ट करा, जैसे यहां पहुंचा तो यहां 3 रास्ते हैं, ऊपर जाऊं, सामने जाऊं या नीचे जाऊं, किस कार्बन के पास जाऊं, तो यहां पर भी ब्रांचिंग हो गई। यहां पर भी क्या आ गई है? ब्रांचिंग आ गई। जब देखो यहां पर इन सब में ऐसा कुछ नहीं था, आपके पास एक ही रास्ता था, एक ही वे था कि आपको उसी कार्बन के पास जाना है, तो वो स्ट्रेट चेन हो गई। वो क्या हो गई? स्ट्रेट चेन हो गई। लेकिन जब आपके पास एक कार्बन पे पहुंचने के बाद जब आपके पास कई सारे रास्ते हों, जैसे इसमें था और इसमें था, तो उस केस में उसमें ब्रांच आ जाती है, उस चेन में क्या आ जाती है? ब्रांचिंग आ जाती है। उसको ब्रांच कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में मेरी? ठीक है। तो ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेज हों, क्या करने के लिए? कार्बन की चेन में आगे जाने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि उस कार्बन चेन में क्या लगी हुई है? ब्रांच लगी हुई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांच कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है वो होता है मीथेन। आप मुझे बताओ, क्या मीथेन में ब्रांचिंग आ सकती है? देखो, ब्रांचिंग जब भी आएगी ना, तो वहां 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन होनी चाहिए, 4-5 कार्बन एटम्स की चेन होनी चाहिए। एक अकेला कार्बन कैसे ब्रांच बना लेगा? या एक अकेले कार्बन में आप किधर ब्रांच लगाओगे? तो सिंगल कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर ही इतना सा है, इसमें ब्रांचिंग कैसे लगेगी? तो मीथेन में ब्रांचिंग नहीं होती। मीथेन ब्रांच हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता, मीथेन ब्रांच हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता, ठीक है। मीथेन में ब्रांचिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो, अच्छा कहोगे सर ये हाइड्रोजन तो कर सकते हैं ना ब्रांचिंग, हाइड्रोजन की तो ब्रांचिंग हो सकती है। देखो, ब्रांच हाइड्रोकार्बन में ना कार्बन की ही ब्रांच देखते हैं हम लोग किसकी ब्रांच को देखते हैं? हम लोग कार्बन को ही देखते हैं कि कोई कार्बन ब्रांच में लगा है कि नहीं, हम लोग हाइड्रोजन को नहीं देखते, ठीक है। तो यहाँ पर मीथेन से कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती, एक अकेला कार्बन है, ये कैसे ब्रांचिंग कर लेगा? ब्रांचिंग के लिए एटलीस्ट 4-5 कार्बन हो तो ब्रांच, कोई एक कार्बन, एक स्ट्रेट चेन हो, उसमें कार्बन ब्रांच में लगाओ, तभी तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ नहीं होती। इथेन की बात करते हैं, अगर इथेन की अगर हम बात करें, ये मेरा इथेन हो गया, क्या इसमें ब्रांचिंग हो सकती है? अब कुछ बच्चे कहेंगे जी सर हो सकती है। क्या करो ना, इस कार्बन को उठाओ, इस कार्बन को उठाओ और इस कार्बन के ऊपर रख दो, कुछ ऐसे हो गई ब्रांचिंग। नहीं बच्चे, ब्रांचिंग कहाँ हुई? अभी भी तो स्ट्रेट चेन है, यहां से शुरू किया, यहां खत्म, मेरे पास दूसरा रास्ता। ब्रांचिंग का मतलब क्या है? मेरे पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, मेरे पास ऑप्शन आ गया कि या तो मैं आगे के कार्बन के पास जाऊं या तो मैं बगल वाले कार्बन के पास जाऊं, मेरे पास ऑप्शन आ गए। यहाँ कोई ऑप्शन है, इस कार्बन से शुरू किया, इस कार्बन पे खत्म, तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं हो सकती। तो इथेन में भी ब्रांचिंग नहीं हो सकती, इथेन में भी ब्रांचिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोपेन की, बात करते हैं प्रोपेन की। सर इसमें तो हो जाएगी ब्रांचिंग, बिल्कुल, करके देखते हैं। इस कार्बन को उठाया और इस कार्बन के ऊपर रख दिया, हाँ सर बन गया ब्रांच। देखो बच्चे लोग, यहां पर आपने इस कार्बन से शुरू किया, आप आगे गए, अब आपके पास दो रास्ते हैं क्या? इस कार्बन के पास नहीं, एक ही रास्ता, आपको इधर ही जाना है। आपके पास रास्ते एक ही हैं, दो रास्ते थोड़ी हैं, या तो मैं इधर जाऊं, चॉइस थोड़ी है आपके पास। यहाँ पर आपके पास श्योर एंड सर्टेन है कि आप इस कार्बन से इस कार्बन के पास जाओगे, इस चेन में आगे इसी तरफ बढ़ोगे, चेन में आगे इसी तरफ बढ़ोगे, तो ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी क्या है? स्ट्रेट चेन। अच्छा सर एक और तरीका है, क्या है बताओ? ये दो कार्बन ये ऐसे लगा दो, अब ये वाला ब्रांच में आ गया। तो देखो, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं या यहां से कहीं से भी शुरू कर लूं, अगर मैं यहां पर आया तो यहां पर भी उसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे को इधर ही जाना है,
तो ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो प्रोपेन भी स्ट्रेट चेन ही बना सकता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं हो सकती, इसमें ब्रांचिंग नहीं हो सकती। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीन ऐसे एल्केन्स हैं जिनमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, जिनमें ब्रांच नहीं बन सकते, ब्रांचेस नहीं आ सकते, ठीक है। बात करते हैं ब्यूटेन की। ये मेरा हो गया ब्यूटेन, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये जो लाइन है ना इसके आगे हाइड्रोजन है, मैं लगा नहीं रहा हूं, ये मेरा ब्यूटेन, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं बच्चों को, ये देखो ये लाइंस के साथ ना मेरा हाइड्रोजन अटैच है ऐसे, बट क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ हाइड्रोजन है तो मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में करोगे, आप ये गलती नहीं करोगे कि आप हाइड्रोजन ना लगाओ, आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा ब्यूटेन है। अब मैं क्या करता हूं, ब्यूटेन की ब्रांचिंग करता हूं। अच्छा सर, इस कार्बन को उठा के इस कार्बन के ऊपर रख दूं ऐसे, क्या ये ब्रांचिंग हुई? अब तो समझ गए होगे, नहीं हुई। कैसे कैसे नहीं हुई? अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो मैं बस एक ही रास्ता है, मुझे इधर जाना है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। या मैं अगर यहां से शुरू करता हूं तो इसके बाद मुझे इधर जाना है। जब एक ही रास्ता हो जाने के लिए तो ब्रांच कैसे? ट्रीज में ब्रांचेस कब आती हैं? जब किसी पॉइंट पर जाके दो दो रास्ते मिल जाते हैं ना, कि या तो इस ब्रांच पे चढ़ जाओ या तो इस पर चढ़ जाओ, तो वो होती है ब्रांचिंग। तो यहाँ तो सिंगल रास्ता है, तो यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, इस वाले कार्बन को उठाइए और इस वाले पर रखिए, तीसरे वाले कार्बन पर रखिए। चलिए ठीक है, करता हूं। हाँ जी, ये तो हो गया। ये देखिए, क्या ये ब्रांच है? अब बताओ मुझे। बिल्कुल है, यहां पर ब्रांचिंग आ गई, यहां पर क्या आ गई, ब्रांचिंग आ गई। आप देख सकते हो, आप इधर से स्टार्ट करो तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते, या तो ऊपर जाओ या तो इधर जाओ। अब ये ब्रांच आ गई, अब दो रास्ते आ गए, तो यहां पर आ गई ब्रांचिंग, यहां पर क्या आ गई, ब्रांचिंग आ गई, ठीक है। यहां पर दो कार्बन जो है, अब आपको चूज करना है कि आप किधर जाना चाहते हो, किस कार्बन के साथ आप जाना चाहते हो, किस कार्बन से आप एक स्ट्रेट चेन बनाना चाहते हो और किसको ब्रांच में रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है एक तरीके से, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको उस कार्बन की तरफ जाना है जिधर से लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल सके, आपको उस कार्बन की तरफ जाना है जिधर से लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल सके। तो अब लॉन्गेस्ट चेन किस किस कार्बन से आपको मिल रही है, आप देखो। आप अगर सामने की तरफ जाते तो भी 3 कार्बन की एक चेन मिलती, स्ट्रेट चेन, और ये वाला ब्रांच में लग जाता। अगर आप ऊपर की तरफ जाते, आप ऊपर को जाते, तो ये हो जाता आपका 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और ये वाला कार्बन ब्रांच में आ जाता। जो कार्बन बच गया स्ट्रेट चेन के अलावा, जो कार्बन बच गया वो ब्रांच कार्बन है, वो ब्रांच्ड कार्बन है। तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सर्च करनी है। जब आप ब्रांच कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हो, ब्रांच कार्बन कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन को ढूंढते हो, तो स्ट्रेट चेन का रूल ये है कि वो चेन सबसे लंबी चेन होनी चाहिए उस कंपाउंड की, उस कंपाउंड की सबसे लंबी। तो यहां पर अगर सबसे लॉन्गेस्ट चेन मैं सर्च करूंगा तो 3 कार्बन की मिल रही है, एक कार्बन ब्रांच में लग रहा है और 3 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक है। इसको मैं फिर से रिड्रॉ करता हूं। तो यहां पर देखिए, आपको जो चेन मिलेगी वो 3 कार्बन की मिलेगी, तो मैं इसको स्ट्रेट चेन का हिस्सा मान लेता हूं, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया। और आप बताओ और कैसे? तो एक मिल गया, एक ब्यूटेन में मेरे को एक मिल गया जिसमें ब्रांच लग सकती है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करना, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन C4, और हाइड्रोजन कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। इसका भी फॉर्मूला C4H10, इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। मतलब ब्रांचिंग के बाद भी फॉर्मूला वही रहा, बदला नहीं, ठीक है। अच्छा और कोई तरीका जिससे ब्रांचिंग हो जाए? सर ये जो आपने ऊपर लगाया इसको नीचे भी तो लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये भी हो गया सर अलग कंपाउंड। अलग नहीं है, सेम है ये दोनों सेम है। अभी डिस्कस करेंगे क्यों सेम है, ठीक है। अभी ये दोनों कंपाउंड्स बिल्कुल सेम है, चाहे कार्बन ऊपर लगाओ चाहे कार्बन नीचे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, और क्या तरीका है? सर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये वाला कार्बन भी उठा के इसके ऊपर रख दो, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ना सर, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। तो अच्छा करते हैं, रख दिया ऊपर। कहोगे सर अब बताओ, तो ये देखो बच्चा, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई ना, ये देखो एक ही रास्ता यहां तक पहुंचा, ये यहां तक आया, इसके बाद इधर ही जाना है, तो ये स्ट्रेट चेन हो गई। इसमें ब्रांचिंग नहीं आई कहीं से, इसमें ब्रांचिंग नहीं आई कहीं से, ठीक है। अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी? तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको?
सर एक काम करो ना, ये जो कार्बन है इसको इस वाले पर रखो, तीसरे वाले कार्बन पर ऊपर, और इस वाले कार्बन को इसके नीचे रखो। करते हैं, यहां ऊपर और यहां नीचे। अब बताओ, अब क्या बनेगा, अब क्या नया कंपाउंड बनेगा? तो आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट चेन काउंट करो। अगर आप इस कार्बन से स्ट्रेट चेन देखते हो तो 1 2 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच में लगा हुआ है। या अगर आप ऐसे देखते 1 2 3 कार्बन के स्ट्रेट चेन और ये वाला ब्रांच में लगा हुआ है, तो यहां पर आपका यही कंपाउंड बनता, 3 कार्बन के स्ट्रेट चेन और एक आपका ब्रांच कंपाउंड। अच्छा चलो इसको मैं बना देता हूं, नेमिंग करके दिखाता हूं कैसे ये सेम है, कैसे ये सेम है, मैं नेमिंग करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूं। देखो नाम कैसे लिखते हैं, जब ब्रांच कार्बन कंपाउंड्स होते हैं तो उनके नाम कैसे लिखते हैं वो समझो। सबसे पहले हमें ब्रांच की इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्या देनी होती है? ब्रांच की इंफॉर्मेशन, की ब्रांच कौन से नंबर वाले कार्बन पर लगाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांच जिधर से नियर पड़े, नियरेस्ट एंड, जिधर कार्बन के उस एंड से हम काउंट करेंगे ब्रांच को जिधर से वो नियरेस्ट पड़े। तो अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो 1 2 दूसरे नंबर पर ब्रांचेंगे, मैं इस कार्बन से काउंट करता हूं तो 1 2 तो भी दूसरे नंबर पर ब्रांचेंगे। तो आप कहीं से भी काउंट कर लो, दूसरे नंबर पर ही ब्रांचिंग आएगी। तो पहले आप बताओगे ब्रांच किस कार्बन पर लगी, तो दूसरे पर लगी। अच्छा ब्रांचिंग में कितना कार्बन है, ब्रांचिंग में कितना कार्बन है? ब्रांचिंग में एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मैथ। एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? मैथ यूज करते हो ना। अभी आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन में एक कार्बन के लिए आपने मैथ का यूज किया था। ठीक है, मैथ। अब क्योंकि ये ब्रांच में लगा है, किसमें लगा है? ब्रांच में लगा है, तो यहां पर आगे जोड़ दो YL। ये होता है जो ब्रांच कार्बन होते हैं ना उनको एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे कार्बन जो ब्रांच में लगे होते हैं वो एल्काइल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो अगर एक कार्बन ब्रांच में लगा है तो मैथ, और क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो YL ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? YL। तो ये बन जाएगा मिथाइल, 2 मिथाइल। अच्छा ब्रांचिंग दूसरे नंबर पर कितने कार्बन की ब्रांचिंग है? एक कार्बन की ब्रांचिंग है, एक कार्बन है ब्रांच में तो मिथाइल। और स्ट्रेट चेन का नाम लिखो। अब स्ट्रेट चेन का नाम लिखो, अब स्ट्रेट चेन का नाम लिखते हैं। तो स्ट्रेट चेन का अगर मैं नाम लिखूंगा तो स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की? 1 2 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है सब में। 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका भी नाम करके देखते हैं। अगर मैं स्ट्रेट चेन देखूं तो 3 कार्बन की है, ये 3 कार्बन ले लो। ठीक है, मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की मिलेगी। अच्छा ब्रांचिंग कितने नंबर पर है? दूसरे, यहां से भी दूसरे, यहां से भी दूसरे। तो इसका नाम क्या होगा? 2, एक कार्बन की ब्रांच है तो मैथ, और क्योंकि ब्रांच में लगा है ये कार्बन तो YL जुड़ जाता है। ब्रांच वाले कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? YL यूज करते हो, आप YL का सफिक्स यूज करते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल और स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की, स्ट्रेट चेन 3 कार्बन के और सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन प्रोप और सिंगल बॉन्ड इन। तो ये भी दोनों सेम कंपाउंड है, कार्बन चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ सेम कंपाउंड है। आइए इसकी भी नेमिंग करके देखते हैं, इसकी नेमिंग करके देखते हैं। ये स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की ऐसे ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे जाते इसको ब्रांच में लेते तो भी 3 कार्बन ही मिलता। तो फर्स्ट सेकंड नंबर पर ब्रांचिंग हो रखी है, सेकंड नंबर पर। और इधर से देखते तो फर्स्ट सेकंड नंबर पर ही ब्रांचिंग है। किधर किसी भी एंड से काउंट करोगे दूसरे नंबर पर ही ब्रांच आ रहा है। तो ब्रांच दूसरे नंबर पे तो 2, और ब्रांच में कितना कार्बन? एक कार्बन, तो मैथ। और क्योंकि ये ब्रांच वाला कार्बन है तो ब्रांच वाले कार्बन के लिए YL जुड़ जाता है। तो 2 मिथाइल, स्ट्रेट चेन कितने की? 3 की, तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है सभी, स्ट्रेट चेन में सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये भी हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तीनों कंपाउंड सेम है, ये तीनों कंपाउंड सेम है। देखो सीखोगे तब आप लोग जब घर पर ना बैठोगे और अपना दिमाग लड़ाओगे और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओगे और उसकी नेमिंग करोगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो है वो कितने जो है ब्रांच कार्बन कंपाउंड्स बन सकते हैं ब्यूटेन से। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना के देखना, आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब स्ट्रक्चर तो अलग अलग तरीके से बनेगा लेकिन उसका सभी का फॉर्मूला 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। तो बाकी को मैं मिटाता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए करा था कि दिखने में अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम है, सबका कंपाउंड सेम है ये। तो अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में जो है, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है C4H10, इस फॉर्मूले का एक और कंपाउंड ब्यूटेन के साथ होता है। इसको आप लोग नोटबुक में नोट ऐसे करना, आप ऊपर हेडिंग डाल देना फॉर्मूला C4H10, और C4H10 डालने के बाद एक ये बना लेना फर्स्ट नंबर डाल के, और एक ये बना लेना कि फॉर्मूला एक है लेकिन इससे बनने वाले कंपाउंड दो हैं। एक कंपाउंड तो हमारा ब्यूटेन हो गया, एक कंपाउंड तो हमारा ब्यूटेन हो गया, और दूसरा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो सर ये दोनों सेम क्यों नहीं है? भैया अगर स्ट्रक्चर बदल गया ना तो कंपाउंड बदल जाता है।
स्ट्रक्चर फॉर्मूला भले सेम हो, स्ट्रक्चर बदल गया, कंपाउंड बदल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेफाइट और डायमंड की बात करी थी, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से बने, लेकिन दोनों इतने अलग क्यों हैं? एक बहुत हार्ड होता है डायमंड और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट। क्यों होता है? स्ट्रक्चर की वजह से, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो कार्बन कंपाउंड्स में अगर स्ट्रक्चर बदल गया ना कंपाउंड्स का, तो वो फिर अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर भले ही दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग है, एक ब्यूटेन है और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये ब्यूटेन यानी C4H10 से हमने एक कंपाउंड बनाया, एक ब्रांच कंपाउंड बनाया 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बना लीजिएगा आप, ये हेडिंग डाल दीजिएगा C4H10 और इससे दो हमने बनाए, एक तो ब्यूटेन बन गया और एक क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। ठीक है और जो ब्रांच कार्बन होता है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है? एल्काइल ग्रुप को बिलोंग करता है। इसीलिए जब ब्रांच कार्बन के बारे में लिखते हैं तो अगर एक कार्बन है तो मैथ, और क्योंकि एल्काइल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो YL ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? YL ऐड हो जाता है। ठीक, और बाकी सबसे पहले हम ब्रांच की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये ब्रांच की इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले ब्रांच की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, फिर हम स्ट्रेट चेन की इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि स्ट्रेट चेन कितने की है, स्ट्रेट चेन किसकी है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके लिख लेना आप लोग। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एल्केन की, जिसका नाम है पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, C5H12 होता है। ठीक है, तो अगर मैं पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हो गई। अब ब्रांचिंग करते हैं इसमें, अब इसमें हम ब्रांच लगाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रांच कैसे लगाओगे? सबसे पहले आप इस कार्बन को उठाओ और इसके ऊपर अगर लगा दिया ना, इस वाले कार्बन के ऊपर इसको लगा दिया ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप देखो ध्यान से, अगर मैं लगा भी देता हूं, ऐसे लगा दिया मैंने, तो भी तो ये स्ट्रेट चेन है। यहां से शुरू किया, यहां खत्म, कोई दो रास्ते नहीं, सिंगल रास्ता, उसी को फॉलो करा, तो ये स्ट्रेट चेन ही तो है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले कार्बन को उठा के थर्ड नंबर वाले कार्बन पर रखता हूं मैं थर्ड नंबर वाला कार्बन, यानी ये हो गया। क्या अब ब्रांचिंग आ गई? क्या अब आ गई ब्रांचिंग? बिल्कुल आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से देखते हो तो आपके पास इधर दो रास्ते, या तो ऊपर जाओ या तो इधर जाओ, तो अब ये ब्रांच है, अब यहां लग गई ब्रांच। ठीक है, दो रास्ते मिल गए ना, मतलब लग गई ब्रांच। तो अब नेमिंग कैसे करेंगे इसकी? नेमिंग कैसे करेंगे इसकी बताओ। तो मैंने क्या बताया था, नेम करने के लिए सबसे पहले आप ब्रांच की नेमिंग करते हो, ब्रांच के बारे में बताते हो और ब्रांच की लोकेशन बताते हो। तो ब्रांच की लोकेशन बताने के लिए आप ये देखते हो ब्रांच किस एंड से सबसे क्लोज है। तो अगर मैं इधर से देखता हूं तो ब्रांच जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पर मिल रही है, और मैं इधर से काउंट करता हूं तो फर्स्ट और सेकंड पर ही ब्रांच मिल जा रही है। तो मैं इधर से काउंट करूंगा, फिर मैं जो अपनी चेन है ना वो इस तरफ से काउंट करूंगा। ठीक है, इस तरफ से काउंट करूंगा तो मेरी ब्रांचिंग सेकंड नंबर पर है, तो 2। और ब्रांच में कितना कार्बन लगा है? 1 कार्बन लगा है, तो मैथ, क्योंकि ब्रांच कंपाउंड्स के लिए हम YL ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मिथाइल। ब्रांच कार्बन्स के लिए जो हम यूज करते हैं वो YL सफिक्स का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। और अब स्ट्रेट चेन के बारे में बता दो, स्ट्रेट चेन कितने की? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूट, और चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन, अब इसका फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसके पास, C5, और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास भी C5H12, इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। बात करें इसकी तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? C5H12 है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेन। नाम क्या है इसका? पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या है? 2 मिथ। अच्छा, और पॉसिबिलिटी है क्या? और पॉसिबिलिटी है? तो जी बिल्कुल है, एक और पॉसिबिलिटी है। वो क्या है? वो आप इस वाले कार्बन को उठाइए, और इसी के नीचे लगा दीजिए, लगाते हैं। लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये भी हमारा, अब देखो ये भी अलग कंपाउंड हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? अब आप देखो, आप कहीं से भी देखो, आप लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढो,
लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो पहले, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मेरे पास 3 कार्बन की चेन मिलती है, मैं ऐसे देखता हूं तो भी मुझे 3 कार्बन की चेन मिलती है, ठीक है। अगर मैं एक कार्बन है, उसके बाद मेरे पास 3 रास्ते, या तो मैं इधर जाऊं, या तो मैं नीचे जाऊं, या तो मैं इधर जाऊं, और मैं इधर जाने की कोशिश करता हूं, मैं इधर जाता हूं तो भी मेरे पास 3 कार्बन की चेन है। अच्छा, अगर मैं इधर जाता तो भी मेरे पास 3 कार्बन की चेन होती। तो यहां पर जो मैक्सिमम चेन है ना, जो मैक्सिमम स्ट्रेट चेन है वो है 3 कार्बन की। कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है अगर हमारे पास, तो मैं स्ट्रेट चेन किसको ले लेता हूं? मैं इसको स्ट्रेट चेन ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं स्ट्रेट चेन। अब मैं नेम करता हूं इसको। तो ब्रांच जो लगी है वो नियरेस्ट किससे लगी है? नियरेस्ट किधर से लगी? तो इधर से काउंट करता हूं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर पर 2 ब्रांचेस हैं, और इधर से काउंट करता हूं तो भी सेकंड नंबर पर ही 2 ब्रांचेस हैं। तो मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ से अगर सेम है तो किसी एक तरफ से ले लो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सेकंड नंबर पर 2 ब्रांचेस हैं। अच्छा, 2 ब्रांचेस हैं, 2 कार्बन की ब्रांचेस हैं, तो ये इथाइल हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 2, क्योंकि 2 कार्बन की ब्रांच है तो इथाइल, और स्ट्रेट चेन कितने की? 3 की, तो प्रोपेन ना, यही होना चाहिए, 2 इथाइल प्रोपेन ना, बिल्कुल ना। हाँ सर, बिल्कुल यही होना चाहिए। गलत है बच्चा लोग, ये गलत है ये। सर अब क्या गलत है? सब तो सही लिखा, ये इथाइल ही तो होगा, ये इथाइल नहीं होगा, ये आपका 2 इथाइल प्रोपेन तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो, ब्रांच में भले 2 कार्बन लगे, क्या ये ब्रांच वाला कार्बन और ये ब्रांच वाला कार्बन आपस में जुड़े हैं क्या? दोनों अलग अलग है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग है, दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं, दोनों आपस में नहीं जुड़े। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है ना कि जब ऐसा होता, ये ब्रांच में लगे कार्बन आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, तब इनको इथाइल लिखते, तब इनको हम इथाइल लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाता? इधर से काउंट करूंगा 1 2 3, इधर से काउंट करूंगा 1 2 3, तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम हो जाता 3 इथाइल, और स्ट्रेट चेन कितने की? 1 2 3 4 5, 5 की स्ट्रेट चेन, पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, इसका नाम ये हो जाता। आ रही बात समझ? अब होता है ये इथाइल जब दोनों कार्बन एक साथ जुड़े होते, या यहां 2 कार्बन तो है ब्रांच में, एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, ये दोनों भी एक ही कार्बन पर है, थर्ड नंबर वाले कार्बन पर दोनों हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हैं इसीलिए इथाइल। ये दोनों अलग अलग है तो ये इथाइल नहीं होंगे, ये दोनों है मिथाइली। ये दोनों क्या है? ये दोनों मिथाइल है हमारे। इनको मैं कैसे लिखूंगा फिर? मैं लिखूंगा 2, ये वाला जो ब्रांच है ये भी सेकंड नंबर पर लगाए, ये वाला ब्रांच भी सेकंड नंबर पर लिखा है, तो 2, 2 दोनों ही ब्रांच की लोकेशन बताऊंगा, चाहे वो सेम कार्बन पर ही क्यों ना हो। तो 2, 2, और क्योंकि 2 मिथाइल है तो यहां डाई लगाना पड़ेगा आपको। कितना मिथाइल? 2 है, 2 आपके कार्बन के ब्रांच लगे तो डाई, और है कि ब्रांच में कितने कार्बन? 1 कार्बन, तो मिथाइल। और अब स्ट्रेट चेन का नाम लिखो प्रोपेन। समझ में आ रही है बात? तो अब कुछ बच्चों का कहना होगा, सर एक बात बताओ, जैसे यहां पर आपने 2 कार्बन को साथ में जोड़ा, इसमें भी जोड़ देते, इथाइल बना देते, इसको जोड़ के इथाइल बना देते, तो बनाते हैं इथाइल। जैसा बच्चों का हुक्म, बना दिया इथाइल, लो बना दिया इथाइल। अब देखोगे ना तुम इसमें कि यहां पर अब स्ट्रेट चेन 4 की हो गई। कैसे हो गई? अगर मैं इस कार्बन से शुरू करता हूं और इधर जाता हूं तो 3 कार्बन की चेन है, लेकिन अगर मैं ऊपर जाता, ऐसे जाता, तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। तो मैंने क्या कहा था? हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं। हम किसको लेते हैं ब्रांचिंग में? लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं, और जो बच गया वो ब्रांच, तो ये ब्रांच हो जाता। फिर यही बनता, पता है क्या बनता? 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता। क्या बनता? 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि अगर ये ब्रांच में आ जाता तो फर्स्ट से सेकंड नंबर पर 1 कार्बन की ब्रांच लगी थी और एक स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की, तो ये बनता 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारे पेंटेन के फॉर्मूले में इथाइल की ब्रांच लगाना पॉसिबल नहीं है, इथाइल की ब्रांच लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 डाई मिथाइल। क्यों हो गया 2, क्योंकि 2 ब्रांच है और लगी सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ही, तो 2, क्योंकि 2 ब्रांच है तो डाई, और एक एक कार्बन की ब्रांच है तो मेथ, और क्योंकि ब्रांच है तो आइल, और स्ट्रेट चेन कितने की है? 3 की, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन, तो प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, तो हमारे पास
जो पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12 उसके 3 पॉसिबल कंपाउंड है, उस फॉर्मूले से 3 पॉसिबल कंपाउंड है। अगर आप इसका भी फॉर्मूला देखोगे ना तो C5H12 भी आएगा। काउंट कर लो मेरे साथ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन। तो इसका भी फॉर्मूला क्या निकल के आया, C5H12। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला के 3 कंपाउंड्स, सेम फॉर्मूले के 3 कंपाउंड्स बन रहे हैं। पहला कंपाउंड है पेंटेन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तीसरा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं हेक्सेन की। मैं मिटा रहा हूं इसको, लिख लिया, पॉज करके लिख लेना, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, बिल्कुल पॉज करके लिख लेना। अब मैं बात करता हूं हेक्सेन की, C6H14 की। C6H14 की, तो C6H14 हमारा हेक्सेन होता है। हेक्सेन मतलब, देखो मैं बताऊं, आप ब्रांचिंग करना, नेमिंग करना तब सीखोगे ना जब आप कॉपी उठाओगे, पेन उठाओगे और जितने पॉसिबल आप कंपाउंड्स बना पा रहे हो उतने बनाने की कोशिश करोगे और बना करके उनकी नेमिंग करोगे और देखोगे कौन कंपाउंड सिमिलर ही थे, बस स्ट्रक्चर लग रहा था अलग है, और कौन सच में अलग है। तो ऐसे करोगे ना तब जाकर के आप ब्रांचिंग सीखोगे। अब ये कह लो कि सर आपने पढ़ा दिया अब हम कर लेंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कितना भी अच्छा समझा लूं, बिना आपके एफर्ट के आप नहीं सीख पाओगे। और है भी कुछ टफ नहीं, बहुत आसान है, मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट है ना ये। बस आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग लगाना है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसको बनाओ और नाम लिख करके देखो क्या ये सच में अलग कंपाउंड बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब आप बनाओगे तब आपको आएगा। चलो इधर आते हैं, तो अगर हम हेक्सेन की बात करें तो ये हेक्सेन हो गया, स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। अब यहां पर देखो इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला C6H14 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हेक्सेन है, हेक्सेन है। अब देखो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर इस कार्बन को जस्ट इसके ऊपर लगा दोगे तो वो भी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। तो इस कार्बन को उठाओ और यहां लाके रखो तीसरे वाले कार्बन पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां रखा ला करके। ब्रांचिंग है, बिल्कुल है सर, ब्रांच तो है। दो रास्ते दिख गए ना, एक अगर मैं यहाँ से आना स्टार्ट करता हूँ तो या तो मैं आगे जाऊँ या तो मैं ऊपर जाऊँ। तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट चेन इधर है तो मैं इधर ही जाऊंगा। तो नाम क्या हो गया इसका, नाम क्या हो गया, अच्छा कैसे नाम लिखते हैं, ब्रांच किधर से पास पड़ रहा है, इस वाले कार्बन से, इधर से। ऑब्वियस सी बात है सर, इधर दूसरे नंबर पर ही ब्रांच आ रही है और इधर से चौथे नंबर पर, तो मैं दूसरे नंबर से देखूंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ दूसरे नंबर पर ब्रांच है तो 2, और ब्रांच कितने कार्बन की, एक कार्बन की ब्रांच है, कितने कार्बन की, एक कार्बन की, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन तो मेथ और क्योंकि ब्रांच है तो वाई मिथाइल। और स्ट्रेट चेन कितने की, 5 कार्बन की, तो पेंट, और क्योंकि पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। फॉर्मूला इसका भी C6H14 है, फॉर्मूला इसका भी क्या है, C6H14 है। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, अगला ब्रांच। अब क्या करूं मैं, अब कैसे बताऊं, अब क्या कोई अलग स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांचिंग ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं सर। एक काम करो, ये लास्ट वाला कार्बन उठाओ और इसको ना इस वाले पर लाके रख दो, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है करते हैं, रख दिया। ये सब हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितना लगेगा, कहां लगेगा, वो डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो ये वाला कार्बन है, इसने इस कार्बन से के साथ एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक बनाया, इसके साथ तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, एक, तो एक हाइड्रोजन लगेगा। लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक। ये कार्बन है, ब्रांच वाला कार्बन, इसने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। ऐसे करके आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, आसान होता है, इतना टफ नहीं है कुछ। तो यहां पर देखो सर, यहां पर बताओ, पहले तो स्ट्रेट चेन ढूंढते हैं हम, स्ट्रेट चेन ढूंढते हैं किस कार्बन की है। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन ढूंढूंगा तो मुझे सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन किसकी मिलेगी, ऐसे गया तो 4 कार्बन, ठीक है, इधर से चलता हूं ऐसे, तो भी 4 कार्बन, ठीक है। अच्छा और कैसे जा सकता हूं, ऐसे जाओ सर, ऐसे जाओ तो भी 4 कार्बन। तो कैसे भी जाऊंगा तो मेरे पास जो स्ट्रेट चेन आएगी वो कितने कार्बन की आएगी, 4 कार्बन की आएगी। कितने कार्बन की आएगी, 4 ही कार्बन की स्ट्रेट चेन आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नेमिंग कैसे हो जाएगी, इधर से काउंट करता हूं, फर्स्ट सेकंड नंबर पर पहली ब्रांच मिल रही, थर्ड फोर्थ,
यहाँ से भी फर्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर पर पहली ब्रांच मिल रही है, फिर थर्ड फोर्थ, तो सेकंड चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से, सब बात सेम पढ़ने वाली है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेकंड नंबर पर एक ब्रांच कॉमा थर्ड नंबर पर एक ब्रांच, और किसकी है, मिथाइल की, क्योंकि दो मिथाइल की ब्रांच है तो डाई, दो मिथाइल लगा हुआ है। कितने मिथाइल लगे हैं यहाँ पे, दो मिथाइल, एक ये और एक ये, दो मिथाइल लगे हुए हैं। कितने मिथाइल लगे हैं, दो मिथाइल लगे हैं तो डाई, और कितना मिथाइल है तो एक कार्बन की ब्रांच यानी मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन कितने की, 4 कार्बन की, ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। अच्छा अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, अब क्या कर सकते हैं, सर ये जो ब्रांच आपने लगाई वो सेम कार्बन पे लगा दो, सेम कार्बन पे लगा दो, ठीक है, तो लगाते हैं इसको, लगाते हैं सेम कार्बन पे दोनों ब्रांच लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम कार्बन पर दोनों ब्रांच लगा दी। इधर से काउंट करने पर ब्रांचिंग तीसरे नंबर पर, इधर से काउंट करने पर दूसरे नंबर पर, तो कहां से लेंगे, जहां से पास पड़ता है, दूसरे नंबर पर पास पड़ रहा है तो दूसरे नंबर पर ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर ब्रांचिंग 2,2, क्योंकि ब्रांच दो है, सेकंड कार्बन पर ही दो ब्रांच है, दो मिथाइल की ब्रांच है, तो 2,2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन का नाम क्या है, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, और है क्या कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर, देख के बताओ, देखो देख के बताओ, पॉसिबल है तो। चार हो गया हमारे पास, हेक्सेन हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर सोचो। सोचो और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या इसका, बताओ बताओ, कोई है क्या और, नहीं सर अब तो नहीं लग रहा कि कोई ब्रांच और भी बनेगी इसमें। चलो एक कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं ना, ये जो कंपाउंड था इसमें यहां पर ब्रांच था, इस ब्रांच को खिसका के इस पर रख देते हैं, तीसरे वाले कार्बन पर, करके देखते हैं, यहां रख देते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम हैं, देखते हैं। अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से थर्ड नंबर पर, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर पर, तो ये ब्रांच तीसरे नंबर पर है। नाम क्या हो गया इसका, 3 मिथाइल, क्योंकि ब्रांच में एक कार्बन है, ब्रांच में एक कार्बन तो मिथाइल, और स्ट्रेट चेन कितने की है, 5 की, तो पेंटेन। तो देखो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया इनका, अलग हो गया स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गए, अलग हो गए। तो हेक्सेन के टोटल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे हैं, C6H14 फॉर्मूले से टोटल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स है, जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं बार बार एक चीज जो रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे आपने ब्यूटेन में देखा था, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, और उस फॉर्मूले के दो कंपाउंड्स हमारे बने। हमने पेंटेन में देखा, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, C5H12 वाले फॉर्मूले के 3 कंपाउंड्स बने। हेक्सेन की बात करते हैं C6H14, C6H14 के टोटल कितने कंपाउंड्स हैं, इस फॉर्मूले के टोटल 1 2 3 4 और 5 कंपाउंड है। तो इस फॉर्मूले के 5 कंपाउंड
फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड्स डिफरेंट है, कंपाउंड अलग है। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, अगर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फॉर्मूला सबका सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो इनको आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि C6H14 के आइसोमर्स बनाओ, तो ये सब C16H14 के आइसोमर्स हैं, सॉरी C6H14 के आइसोमर्स है। क्यों है आइसोमर्स? क्योंकि इन सभी का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आइसोमर्स किनको कहते हैं? आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। इन सभी का फॉर्मूला C6H14 है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, तो ये सभी आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। तो हमारा जो यहां पर आप देखोगे तो हमारा 1 2 3 4 5 हमारे कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला तो C6H14 है और आपका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, सभी का स्ट्रक्चर अलग है, सभी अलग कंपाउंड्स हैं, तो ये सारे आइसोमर्स हैं। अगर आपसे एग्जाम में आएगा ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन के आइसोमर बनाओ, तो आपको इन पांचों को बनाना पड़ेगा। आपसे बोलेगा ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ द फॉर्मूला C6H14, तब भी आपको ये बनाना पड़ेगा। आपसे पेंटेन का आइसोमर पूछ लेगा, तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं जिनका फॉर्मूला तो C5H12 होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है, तो ये आइसोमर हो गए। चलिए आइए इसको बना लिया आप लोगों ने। आपसे मैं फिर कह रहा हूं, घर पर आप क्या करिएगा, घर पर आप कॉपी पेन उठाइएगा और कोशिश करिएगा जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आप ब्रांच में लगा के बना सकते हो बनाओ और उनकी नेमिंग करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इसके तो और भी बन रहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट करो, फिर मैं अगर बन रहा होगा तो अच्छी बात है, मैं बताऊंगा देखो भैया इस लड़के ने ये खोज के बताया। नहीं बन रहा होगा, आप नहीं समझ पाए, गलत ही बनाया, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल नहीं है क्या, या फिर वो स्ट्रक्चर कैसे सेम है जो पहले बना हुआ है। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। आइसोमर के बारे में 2 लाइन पढ़ लेते हैं। आइसोमर आप समझ गए होंगे क्या होता है। आइसोमर्स कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल यानी सेम हो। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स के भी टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अभी हमें फिलहाल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करनी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग आइसोमर कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आसान था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिंग्स वाला। और रिंग्स में हमें किसको पढ़ना है? रिंग्स में हमें पढ़ना है साइक्लोएल्केन को पढ़ना है। हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? साइक्लोएल्केन को। साइक्लोएल्केन को। साइक्लोएल्केन का मतलब क्या होगा? ये कार्बन या रिंग के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? रिंग के फॉर्म में होंगे। जैसे कुछ इस तरीके से सारे कार्बन गोल गोल घूमेंगे। यहां से स्टार्ट करूं तो वापस इस पे पहुंच जाऊंगा, तो ये हो गई रिंग हमारी। अच्छा, यहां पर अगर बॉन्ड ना होता तो, अगर यहाँ पे बॉन्ड ना होता ये वाला, तो ये दोनों कार्बन, तो क्या ये रिंग होती? नहीं होती सर, क्योंकि यहां से शुरू किया और यहां खत्म कर रहा हूं, दूसरे कार्बन पे खत्म कर रहा हूं, तो ये रिंग नहीं है। रिंग तब मानी जाएगी जब आप जिस कार्बन से शुरू करो वापस उस पर ही पहुंच जाओ, तो ये हो गई आपकी रिंग हो गई। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं अब। तो सबसे पहले हम साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हैं। तो साइक्लोएल्केन में सबसे पहला एल्केन क्या लेंगे? मीथेन लेंगे। एक बात बताओ, एक कार्बन से रिंग बना लोगे क्या? एक कार्बन से रिंग बनेगा? नहीं बनेगा सर। एक कार्बन से रिंग कैसे बन पाएगा? चलो अच्छा, मीथेन से रिंग पॉसिबल नहीं है, साइक्लोमीथेन नहीं होता, साइक्लोमीथेन पॉसिबल नहीं है। साइक्लोइथेन तो होगा, 2 कार्बन है, बना के दिखाओ रिंग। नहीं बनेगा सर, कैसे बन जाएगा 2 कार्बन से रिंग? रिंग बनाने के लिए कार्बन को आपस में कनेक्ट करना है। यहाँ पर इन्होंने आपस में कनेक्ट तो हो गए ना, लेकिन क्या इनको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा वापस से? दोबारा नहीं हो सकते वापस से कनेक्ट। कहोगे सर क्यों नहीं हो सकते? सर आप ये काम करो ना, इसको ऐसे बॉन्ड बना दो, दोनों को जोड़ दो रिंग से, हो गया भैया। ये रिंग थोड़ी बना, ये तो यहां पर दोनों कार्बन ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, यही बात है ना। एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बना, ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही कार्बन के साथ अलग अलग सिंगल बॉन्ड बने। या तो सिंगल बनेगा तो डबल बनेगा, ये तो डबल बॉन्ड हो गया ना, ये रिंग थोड़ी हुई, ये तो डबल बॉन्ड हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दिया तुमने और बोला कि रिंग बन गई। रिंग थोड़ी बनी हो, वो डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रही बात? तो इथेन से भी रिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीथेन इथेन से रिंग पॉसिबल नहीं है। प्रोपेन से बात करते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं ना ऐसे, क्या ये रिंग के फॉर्म में कनेक्ट किए जा सकते हैं?
क्या ये रिंग के फॉर्म में कनेक्ट किए जा सकते हैं? देखते हैं। ये कार्बन जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन इसके साथ भी कनेक्टेड है। इन दोनों को भी आपस में अगर हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें तो क्या ये रिंग बन गया? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया रिंग सर, बिल्कुल बन गया। यहां पर देखो, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा, ये कार्बन इसका, ये कार्बन वापस इससे जुड़ गया सिंगल बॉन्ड बना के, तो ये क्या बन गया? ये साइक्लिक प्रोपेन बन, साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। अब देखो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा और स्ट्रक्चर में आपको देखो ध्यान से, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया, एक इधर शेयर कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, बना देता हूं हाइड्रोजन में। इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया। फॉर्मूला क्या है इसका? C3H6। फॉर्मूला क्या है इसका? C3H6। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था? C3H8। C3H8 था ना, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? C3H6। ठीक है। अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये देखो, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है या लाइन स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक का बना दे रहा हूं, बाकी घर पर बनाना। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर करना है, एक इधर करना है, बाकी 2 बचे, तो 2 हाइड्रोजन ले आइए। इसने अपना एक इधर शेयर करना है और एक इधर करना है, 2 बच गए, तो 2 हाइड्रोजन ले आइए। इस कार्बन ने अपना एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर करना है, तो 2 हाइड्रोजन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 हाइड्रोजन ले आइए। हाइड्रोजन से शेयरिंग दिखा दो पहले। ये सभी कार्बन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करें। बच गया। अब कार्बन की रिंग बनाओ। इस कार्बन ने एक इधर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इधर किया। इसी तरह इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया और एक इधर कर लिया। इस कार्बन ने एक इसका इलेक्ट्रॉन लिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन लिया, और ऐसे जो है कंपाउंड बन गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो ना, इस कार्बन ने इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर एक शेयर किया। इस कार्बन ने एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया। इस कार्बन ने एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया। बन गया ना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका? साइक्लोप्रोपेन का। किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया? साइक्लोप्रोपेन का। अच्छा, साइक्लोब्यूटेन बन सकता है क्या? साइक्लोब्यूटेन बन सकता है। बनाइए साइक्लोब्यूटेन थोड़ा। इसको बना लीजिए, पॉज करके बना लीजिए, मैं मिटाता हूं। पॉज कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोब्यूटेन बनाता हूं। ये मेरा कार्बन है, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इधर बनाया, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक कंपाउंड हो गया ये। इसने इधर भी एक शेयर किया, इधर भी एक शेयर किया। इसने इधर एक शेयर किया, इधर एक शेयर किया। इसने इधर एक शेयर किया, इधर, और इसने इधर एक शेयर किया, इधर एक शेयर किया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए कार्बन साथ, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ना। इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने भी एक इधर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इधर किया, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। और इस कार्बन ने भी एक इधर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C4H8 हो जाएगा। ठीक है, C4H8 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट बना लेना घर पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट घर पर बना लेना। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन बनाओ। साइक्लोपेंटेन बनाओ। कैसे बनेगा साइक्लोपेंटेन? बन गया साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन की रिंग हो गई है। अच्छा, इस कार्बन ने इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसके लिए 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक इधर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसके लिए 2-2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया C5H10, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम पड़ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन बनाओ। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है,
ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। क्या नाम पड़ गया इसका? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन नाम पड़ गया इसका। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोएल्केन, जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ये हो गया आपका साइक्लोएल्केन। बना लीजिए इसे पॉज करके। पॉज कर लीजिए और बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर और बना है एनसीईआरटी में साइक्लिक कंपाउंड का ही, वो कुछ ऐसा है। अल्टरनेट कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। देखो इसको खाली याद करके छोड़ दो। इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है C6H6 और इसको बेंजीन बोलते हैं। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या करता है, डजंट मैटर, अभी नहीं जानो, बस इसको याद कर लो। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए एक मार्क्स में कि बेंजीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे बना देना। क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ जहां से शुरू कर रहे हैं ना, उसको छोड़ करके उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ दिया, फिर अगले पे डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ दिया अगले, ऐसे करके डबल बॉन्ड बना दो। अब कार्बन ने इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर एक, तो एक बचा तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने इधर 2 शेयर किया, इधर एक, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने इधर 2 शेयर किया, इधर एक, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक हाइड्रोजन। ऐसे करके एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन साथ जुड़ेगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6,6,C6H6। इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इस स्ट्रक्चर को बना लो और याद कर लो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने साइक्लोएल्केन को पढ़ा। और साइक्लोएल्केन को जब आपने पढ़ा तो आपने नोटिस किया कि देखो, सबसे पहली बात, जो साइक्लोएल्केन का पहला कंपाउंड है वो साइक्लोप्रोपेन है। आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप का पहला कंपाउंड क्या है। साइक्लोएल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोमीथेन और साइक्लोइथेन पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिंग बन नहीं सकती उस केस में, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन फॉर्मूला क्या था? C3H6। फिर हमने पढ़ा साइक्लो ब्यूटेन, फॉर्मूला क्या है इसका? C4H8। फिर हमने पढ़ा साइक्लोपेंटेन, इसका क्या फॉर्मूला? C5H10। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? साइक्लोहेक्सेन, इसका क्या फॉर्मूला? C6H12। आप देख सकते हो, जैसे ही आप नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हो, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। और जैसे ही आप नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हो, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। 4 से 5 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 8 से 10 हो गया, 2 बढ़ गया हाइड्रोजन। तो ये भी कैसा सीरीज, ये भी कौन सी सीरीज है? अब तो पता याद आ गया होगा, होमोलॉगस सीरीज है। साइक्लोएल्केन भी क्या है? एक होमोलॉगस सीरीज है। क्या है? ये सारे कंपाउंड एक सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। सारे कंपाउंड एक सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला तो मैंने इनका बता ही दिया है, CnH2n, CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो इस तरीके से हमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमने साइक्लोएल्केन को पढ़ा, साथ ही देखा कि ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। और अभी हमारे पास जो बचा है ना, अभी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है, और साथ ही 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है, और सोप एंड डिटर्जेंट। मतलब टोटल 4 कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने। क्या है वो? है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कार्बन कंपाउंड्स की, उसके बाद फिर हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, और सबसे लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 छोटे लेक्चर्स, या हो सकता है 3 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। पेशेंस रखिए, अगर चीजों को अच्छे से समझना है तो टाइम देना पड़ेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को, इस चैनल को ज्वाइन करके अपनी एजुकेशनल वीडियोस को, मेरी एजुकेशनल वीडियोस को देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।